आज हम पढ़ेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारे अर्थ ये जो सोलर सिस्टम में वो कौन सी जगह पर है और अर्थ और सोलर सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें हैं अर्थ के अलावा। तो हमारे जो अर्थ है तो देखो उसके बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। तो मतलब और किसी को पता है कि हमारा जो स्काई है वो सनसेट के बाद रात में तो बहुत ही अच्छी दिखता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डस्ट शाइनिंग इन द स्काई, सून यू विल सी द नंबर इंक्रीज। तो पहले तुम छोटे छोटे एक दो शाइनिंग जो डॉट्स देखोगे, उसके बाद बहुत सारे देखोगे, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टोर्ड विथ डायमंड। तो मतलब क्या लगता है, ये लगता है कि जैसे ये हमारा जो स्काई है वो डायमंड से सजा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे जो स्काई में भी हमारा जो क्या है, जो हमारा मून भी होता है। तो देखो, along with this bright objects you may also see the moon on the most of the day। तो अधिकांश तो ज़्यादातर दिन में तुम क्या करते हो, ज़्यादातर तुम क्या देखते हो, तो हमारा जो मून है तो मून को हर कोई देखता है, तो स्काई में देखते हैं। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन। तो हमारा जो मून है, मून क्या करता है, वो डिफरेंट साइज और डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देता है। आज एक जगह दिखाई देता है तो दूसरी जगह दिखाई देता है, और उसका जो साइज़ है वो वेरी करता है। आज बड़ा होता है, कल छोटा होता जाता है, तो उसी तरीके से होता है। तो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम। तो एक ही मंथ में हम पूरा चांद को, मून को एक ही बार दिखते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, उसे हम फुल मून और पूर्णिमा कहते हैं। ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। तो 14 दिन के बाद तो कभी भी हमारा जो मून है उसे नहीं देख सकते। तो उसी दिन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए न्यू मंडे और अमावस्या। इसे हम न्यू मंडे बोलते हैं और अमावस्या बोलते हैं, उसे अमावस्या बोला जाता है। तो यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। तो अमावस्या के दिन पूरा क्लियर होता है, चांद भी दिखाई नहीं देता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे जो स्काई में दिखाई देते हैं, जैसे द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जैसे जितने भी जो सन के साथ मून है और अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं साइन करते हैं हमारे नाइट स्काई में, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ओके, सेलेस्टियल बॉडी हम उसे बोलते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, तो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग और हॉट। तो सम सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं। ओके, तो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। तो उन सब किससे बने होते हैं, उन सब गैस से बने होते हैं। ओके, गैस से बने होते हैं। तो गैस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास अपना ही हीट होता है और अपना लाइट होता है, व्हिच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। तो लार्ज अमाउंट में वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो हीट और लाइट जैसे सन से एमिट होता है। तो दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो उन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। तो स्टार्स बोलते हैं हम उन्हें। द सन इज ए स्टार। तो सन क्या है, सन एक
स्टार है। तो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने भी जितने भी नाइट स्काई में मतलब ट्विंकल करते हैं, जितने भी हमें दिखाई देते हैं, ओके, वो सारे क्या है, वो सारे स्टार्स हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। हम उनका जो लाइट और हीट है हम उन्हें फील नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो बहुत ही मतलब जो है डिस्टेंस में है, इसीलिए हम उन्हें नहीं देख पाते, मतलब नहीं महसूस कर सकते हैं, उनका हीट महसूस नहीं कर सकते। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो तुम्हें पता होगा अगर एक चीज़ें अगर डिस्टेंस में होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। जैसे लोग होते हैं, तुम अगर उन्हें दूर से खड़े होकर देखोगे वो छोटे दिखाई देंगे, और जितने पास आएंगे वो बड़े होते जाएंगे, तो बड़े दिखाई देंगे। तो देखो while watching the night sky, तो देखो while watching the night sky, while watching the night sky, तो मैं you may notice various pattern formed by different group of stars। तो यहीं पर देखो, जो यहीं पर एक पैटर्न बना हुआ है, तो बहुत सारे जो स्टार्स है वो क्या करते हैं, वो पैटर्न फॉर्म करते हैं, ग्रुप से वो पैटर्न फॉर्म करते हैं। जैसे बहुत सारे हैं पैटर्न, तो वो जो पैटर्न फॉर्म करते हैं उन्हीं पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ओके, तो उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ कॉन्स्टेलेशन। ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तर्षि। मतलब सप्तऋषि, मतलब ये जो हमारा स्क्रीन पर है, ये जो सप्तऋषि, वो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ये बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन है। इन एंशिएंट टाइम द पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। एंशिएंट टाइम में, तो जो प्राचीन टाइम में, और उस वक्त कंपास नहीं था और जो हमारा जीपीएस सिस्टम नहीं था, तो उस वक्त क्या करते थे, जो लोग होते थे, लोग क्या करते थे, लोग जो डायरेक्शन है उसे स्टार के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं, स्टार्स के हेल्प से। तो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर देखो जो नॉर्थ स्टार है, ये हमारा नॉर्थ स्टार है, ये क्या करता है, ये ऑलवेज हमारा नॉर्थ में होता है, तो वो क्या करता है, हमारा नॉर्थ को इंडिकेट करता है। तो इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। जो नॉर्थ स्काई है वो ऑलवेज सेम ही डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ में रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षि। तो जो कॉन्स्टेलेशन है सप्तर्षि कॉन्स्टेलेशन, यहाँ जो सप्तर्षि कॉन्स्टेलेशन है, इसका हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम जो सप्तर्षि कॉन्स्टेलेशन के हेल्प से हम नॉर्थ स्टार को लोकेट कर सकते हैं, मतलब उसे पा सकते हैं। तो देखो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो वो क्या होते हैं, उनका हीट नहीं होता है और लाइट नहीं होता है, तो वो क्या होगा, जनरली दे आर लाइट बाय लाइट ऑफ द स्टार्स। थर्ड बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। जैसे मतलब स्टार्स हैं, मतलब सन है, उसके पास हीट और लाइट दोनों है, पर जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमारा जो अर्थ है उसका कोई अपना हीट और लाइट नहीं है, इसके लिए वो सन के लाइट और हीट से वो क्या रहता है, हीट हमारा प्लैनेट गर्म होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, उन्हीं से माने उसी के जैसे जो बॉडीज़ हैं, उन जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, उन्हें हम प्लैनेट बोलते हैं।
द प्लानेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक्स वर्ड प्लानेटाई। तो जो ग्रीक्स वर्ड है, तो प्लानेटाई से हमारा क्या आया है, हमारा प्लानेट वर्ड आया है प्लानेटाई से। तो प्लानेटाई का मीन्स क्या है, प्लानेटाई का मीन्स वंडर। तो बहुत अच्छी चीज़ें होता है, सुंदर चीज़ें, वंडर्स मतलब जैसे आश्चर्य वाली चीज़ें हैं, उसी को प्लानेटाई बोलते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लानेट। तो हमारा अर्थ एक प्लानेट है। तो अर्थ एक प्लानेट का एग्जाम्पल है। तो देखो, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारा जो प्लानेट है, हम जिस पर रहते हैं, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लानेट। इट रिसीव्स और इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। तो कहाँ से हीट एंड लाइट मिलता है हमें, सन से मिलता है, सन से मिलता है। और सन क्या है, हमारा सबसे मतलब नियरेस्ट स्टार है, हमारे पृथ्वी के मतलब बहुत ही ज़्यादा पास है। तो इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज ए मून। तो अगर हम देखेंगे हमारा जो अर्थ को, अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो अर्थ है वो भी हमें एक जैसे मून की तरह शाइन करता हुआ दिखेगा, छोटा दिखेगा और मून की तरह मतलब शाइन करता हुआ दिखेगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इट इज़ ए सैटेलाइट। तो हमारा जो मून है वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। तो ये क्या है, हमारा अर्थ का सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ये अगर हमारा अर्थ है, ये हमारा छोटा सा मून है, वो क्या करता है, हमारा अर्थ के चारों तरफ ये क्या करता है, घूमता है, हमारे चारों तरफ घूमता है जो हमारा मून है। तो देखो, तो द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या है देखेंगे। सोलर सिस्टम में क्या क्या है। तो सोलर सिस्टम द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉयड एंड मीटियोरॉइड्स। ये जो है सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और मीटियोरॉइड्स हैं। तो ये क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम को बनाते हैं। तो यहीं पर देखो, यहीं पर देखो, तो ये हमारा सन है। सन के पास देखो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के पास देखो, मर्क्यूरी के पास यहाँ पर, उसके बाद वेनस है, वेनस के बाद अर्थ है, मार्स है। तो मार्स आ गया। मार्स के बाद यहाँ देखो और एक प्लैनेट जुपिटर है, जुपिटर है। जुपिटर के बाद क्या आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, सैटर्न प्लैनेट आ जाता है। और सैटर्न प्लैनेट आने के बाद उसके बाद हमारा यूरेनस आता है, यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है। ये हमारा 8 प्लैनेट हो गए। और देखो हमारे जो सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉयड भी है, ये जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट है, हमारा जुपिटर और मार्स के बीच मिलता है, हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलता है इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में। तो देखो, अगर वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, अगर हम उसे एक सोलर फैमिली बोलेंगे तो सोलर फैमिली का हेड कौन होंगे, हेड होंगे हमारा सन, हेड होंगे। सन को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम का हेड बोलते हैं। तो सन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो देखो, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सबको पता है हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर में सन है।
तो इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो ये जो हमारा सन है वो क्या है, वो बना है बहुत ही हॉट गैसेस से बना है, जैसे मतलब हीलियम, हाइड्रोजन, उस तरीके से बहुत ही गर्म गैस से बना है। इट प्रोवाइड्स द पूलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है, एक पूलिंग सिस्टम बनाता है, पूलिंग सिस्टम और फोर्स प्रोवाइड करता है। उसके वजह से ये जो सारे प्लैनेट हैं वो क्या है, वो मतलब खींचे हुए हैं और मतलब टाइटली बंधे हुए हैं। किसके साथ, हमारे सन के साथ। तो सोलर सिस्टम में है, तो द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के लिए मतलब जो हीट एंड लाइट का मतलब सोर्स सिर्फ हमारा स्टार है। बट द ट्रिमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट टू मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। तो देखो, तो मतलब उसका जो हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है, फिर भी हम उस हीट को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो और महसूस नहीं कर सकते क्यों, बिकॉज द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारे आज से वो कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब ये हमारा अगर सन बन गया, तो ये हमारा अगर सन बन गया, यहाँ आगे हमारे मर्क्यूरी, वेनस और उसके बाद अर्थ हो गए। ये अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है वो कितना होगा, अगर ये देख लो, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मतलब 150 मिलियन किलोमीटर हो गया। इतना दूर में हमारा जो सन हमसे है, इसीलिए हम उसका जो हीट है उसे हम महसूस नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से अगर हम उनका डिस्टेंस वाइज हम उनको रखेंगे और लिखेंगे, तो पहले आएंगे हमारा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आएंगे वेनस, वेनस के बाद आएंगे मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो हमारे हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। तो देखो, ऑल द 8 प्लैनेट्स of the solar system move around the sun in a fixed path। जो प्लैनेट्स हैं, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये क्या करते हैं, 8 प्लैनेट्स आर मूव अराउंड द सन। मतलब ये सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, तो सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो ये जो घूमते हैं, तो दिस पाथ आर का एलंगेटेड। मतलब ये जो अगर यहाँ सन हो गया, यहाँ पर सन बना लेंगे, तो अगर ये सन है तो ये सर्कुलर पाथ में कभी भी सन के चारों तरफ नहीं घूमते हैं। किस तरीके से घूमते हैं, ये जो घूमते हैं वो एक मतलब एलंगेटेड पाथ में घूमते हैं, एलंगेटेड इस तरीके के पाथ में घूमते हैं, और दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। तो यहाँ देख लो, जो यहाँ पर देखो, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, ये एलंगेटेड हैं। ये मतलब ये खुद का मतलब हर प्लैनेट का एक एक ऑर्बिट होता है, वो अपने ऑर्बिट में ही घूमते हैं। तो आगे देखते हैं। टिल रिसेंट Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, तो discovered in recent past, may be called dwarf planet। तो मतलब जो प्लूटो था वो उसे ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब वो बहुत सारे हमारे सोलर सिस्टम में उसके जैसा सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इसके लिए उसे मतलब क्या कर दिया गया,
जो ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया। तो अगर मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो जो क्या होते हैं, तो वो क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। वो एक क्राइटेरिया है प्लैनेट बनने के लिए। तो अगर वो क्राइटेरिया में क्या क्या क्राइटेरिया है, सन की चारों तरफ वो मतलब अपने ऑर्बिट में घूमता होगा, और क्या करता होगा, और जो वो बहुत ही बड़ा होगा और उस राउंड शेप होगा। पर जो प्लूटो के हिसाब से वो मतलब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसे ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर कर दिया है। और हमारा जो अर्थ है, अर्थ का एक ट्विंस भी है। तो वेनस इज कंसिडर एज द अर्थ ट्विंस। अर्थ का ट्विंस हम किसे बोलते हैं, वेनस को अर्थ का ट्विंस बोलते हैं। तो अर्थ के बारे में देखेंगे। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो पहले सन के पास जो है मर्क्यूरी है, तो उसके बाद वेनस है, और उसके बाद ही हमारा अर्थ है। तो ये मतलब थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। तो हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट है उन सब में 5वां जगह में आता है लार्जेस्ट प्लैनेट के हिसाब में, साइज के हिसाब में। इट इज स्लाइटली फ्लैटेन एट द पोल्स के पास वो थोड़ा सा मतलब फ्लैट, और दैट्स व्हाई इट इज शेप इज डिस्क्राइब एज ए जियोड। जियोड मीन्स अर्थ लाइक शेप। इसके लिए जो हम उसे जियोड डिस्क्राइब करते हैं, जियोड शेप डिस्क्राइब करते हैं उसका। द कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबल फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ में ही सिर्फ जो फेवरेबल कंडीशन है फॉर सर्वाइव। तो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मतलब लाइफ सपोर्ट के लिए, मतलब सर्वाइव के लिए जो लाइफ सपोर्ट चाहिए, जैसे लैंड, वाटर, एयर चाहिए, वो सारे कहाँ पर अवेलेबल हैं, हमारे अर्थ में अवेलेबल है। इसके लिए मतलब अर्थ में ही सिर्फ मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड। तो हमारा जो अर्थ है वो ज़्यादा ना गर्म है ना ज़्यादा मतलब ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। इसके पास वाटर भी है और एयर भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो सर्वाइव के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सबसे मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं वो वाटर एंड एयर है, जो हमारे अर्थ में ही है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्ट गैसेस लाइक ऑक्सीजन। जो हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और अर्थ में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में यूनिक प्लैनेट हमारा अर्थ को ही बोला जाता है, क्योंकि अर्थ में ही जो वाटर है, एयर है, तो वाटर एंड एयर, और जो एयर है उस एयर में जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है, लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाने से जो हमारा मतलब सिर्फ अर्थ में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो इसके वजह से अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बोला जाता है हमारे सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू। हमारा जो आउटर स्पेस से अगर हम देखेंगे, अर्थ एक मतलब ब्लू प्लैनेट जैसा दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर बाय वाटर। तो मतलब हमारा जो अर्थ है, अर्थ का 2/3 मतलब जो एरिया है वो मतलब पानी से कवर है, पानी है। तो इसके लिए तो ब्लू दिखाई देता है। तो देयरफॉर अर्थ कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। ओके, अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि वो ब्लू दिखाई देता है।
तो मून के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मून के बारे में हम पढ़ेंगे तो मून क्या है, एक सैटेलाइट है। आवर अर्थ हैज़ वन एंड ओनली सैटेलाइट दैट इज द मून। तो हमारा जो अर्थ है, हमारे पास एक ही सैटेलाइट है जो मून है, एक ही सैटेलाइट है मून। ये अगर हमारा मून है तो मून एक ही सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो मतलब डायमीटर है, डायमीटर कितना है, 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। अर्थ का जो डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर से कितना है, मतलब 1/4 होता है। तो इट इज नियरर टू आवर प्लानेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं सबसे ज़्यादा करीब कौन है, मून है अर्थ का। तो नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी तो क्या है, नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ इज मून। मून है सबसे मतलब पास में ही है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अगर ये मतलब अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। तो मतलब सन के हिसाब से तो ये बहुत ही कम है। इसके लिए मतलब ये बहुत ही छोटा होने के बाद भी ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन दैट फ्रॉम द मून। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है और अर्थ से जो मून का डिस्टेंस है, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसके बाद देखते हैं, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो अर्थ के चारों तरफ जो मून क्या करता है, मून रिवॉल्व करता है, कितना टाइम लेता है, 27 डेज लेता है। 27 डेज लेता है। क्यों लेता है, अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो अपने चारों तरफ भी मून क्या करता है, अपने चारों तरफ वन स्पिन लेने के लिए वो कितना टाइम लेता है, वो एग्जैक्टली 27 डेज लेता है। तो क्या होता है, तो रिजल्ट क्या होता है, आज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो रिजल्ट क्या होता है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए कितना टाइम लेता है, 27 डेज लेता है। 27 डेज लेता है, कितना टाइम लेता है, 27 डेज। और वन स्पिन कंप्लीट करने के लिए भी 27 डेज लेता है। इसके वजह से क्या होता है, तो हमारे अर्थ से एक ही साइड दिखाई देता है, जो मून का एक ही साइड दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, ये अर्थ के साथ मतलब टाइटली बाइंड है। इसके लिए जो हमारा जो अर्थ से हम एक ही साइड को देख पाते हैं मून का। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। तो मून में जो लाइफ को फेवरेबल करने वाला मतलब कंडीशन नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स। मून में माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है। तो ये सारी चीज़ें उसके सरफेस में है। दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। तो उसके वजह से जो माउंटेन्स है और डिप्रेशन है, उसके वजह से क्या होता है, उस सरफेस में क्या होता है, शैडो बनता है। अगर तो और क्या होता है, और हमारे जो हम सोलर सिस्टम में पढ़े थे, प्लैनेट के बारे में पढ़ लिए और मून के बारे में पढ़ लिए, जो सैटेलाइट्स हैं, और
जो एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्ट्रॉइड क्या है? तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, तो स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स को छोड़ने के बाद देयर आर न्यूमरियस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। तो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को छोड़ने के बाद मतलब उनके अलावा भी और जो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो क्या करते हैं? वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं और दिस बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। तो उन्हें हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं। तो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। वो सिर्फ मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट है उनके बीच में ही पाया जाते हैं। तो साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड आर पार्ट ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट को क्या पता चला है? साइंटिस्ट को पता चला है ये जो छोटे से जो एस्ट्रॉयड अगर यहाँ पर है तो बहुत अलग अलग शेप का भी हो सकता है। एस्ट्रॉयड हो सकता है इसी तरीके का, मतलब शेप में भी हो सकता है एस्ट्रॉयड। वो क्या है? मतलब वो एक प्लैनेट का ही पार्ट है। मतलब अगर कोई बड़ा प्लैनेट अगर मतलब एक्सप्लोड किया होगा तो उसके बाद ही एक छोटा सा एस्ट्रॉयड बन जाते हैं। तो एस्ट्रॉयड सिर्फ क्या होता है? एस्ट्रॉयड सिर्फ मार्स और जुपिटर के, ये जो मार्स का ऑर्बिट है और ये जो जुपिटर का ऑर्बिट है, ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ही ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यहीं पर ही सिर्फ इसी ऑर्बिट के बीच में ही हमें क्या मिलेंगे? एस्ट्रॉयड ही मिलेंगे। ये सारे एस्ट्रॉयड ही हैं, एस्ट्रॉयड यहीं पर मिलेंगे। और एस्ट्रॉयड के बाद हम देखेंगे मीटियोराइट्स के बारे में। तो मीटियोराइट्स क्या है? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। तो स्मॉल पीसेस छोटे छोटे जो मतलब रॉक्स के जो पीस है, मतलब छोटे मतलब ये बहुत ही छोटे नहीं, मतलब छोटे छोटे ही हैं, मतलब बहुत ही छोटे नहीं, तो कुछ तो बड़े भी हैं। तो ये क्या होते हैं? ये भी मतलब जैसे प्लैनेट मतलब मूव करते हैं चारों तरफ, मूव अराउंड द सन, उसी तरीके के मीटियोराइट्स भी क्या करते हैं? घूमते हैं, जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। समटाइम दिस मीटियोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट। मतलब जो मतलब अर्थ अगर यहाँ होगा, ये छोटे छोटे जो मीटियोराइट्स हैं वो क्या करते हैं? वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। जब वो ज़्यादा पास आ जाते हैं तो क्या होते हैं? वो अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो अर्थ के जो मतलब एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर के अंदर जब घुसते हैं आने के बाद वो क्या होते हैं? मीटियोराइट्स जो एयर है, एयर के साथ फ्रिक्शन होने से वो क्या कहते हैं? वो जल जाते हैं। इट कॉजेस ए फ्लैश ऑफ लाइट। तो क्या होता है? एक लाइट जैसा, फ्लैश लाइट जैसा लगता है। समटाइम्स ए मीटियर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो। तो मतलब कुछ होते हैं जो अर्थ के मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? पूरी तरह जल जाते हैं, और कुछ जो नहीं जलते हैं वो क्या करते हैं? वो आकर जो अर्थ के साथ कोलाइड होकर, ओके, कोलिजन होने के बाद अर्थ के साथ वो क्या होते हैं? वहीं पर मतलब गड्ढा बना देते हैं। तो डू यू सी ए whitish broadband and like a white glowing path across the sky on a clear starry night। तो मतलब तुम जैसे एक सफ़ेद जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैंड जैसा दिखाई देता है आसमान में, सफ़ेद कलर का तो दिखाई देता है। तो ये क्या है? इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस स्टार्स। मतलब बहुत मतलब लाखों स्टार्स का मतलब ये क्लस्टर है, मतलब ग्रुप है, उनके वजह से इस तरीके से दिखाई देते हैं। दिस बैंड इज
इज द मिल्की वे गैलेक्सी, उसे हम गैलेक्सी बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का ही पार्ट है, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। इन एंशिएंट इंडिया इट was imagined to be a river of light flowing in the sky। तो प्राचीन इंडिया में, मतलब प्राचीन टाइम में क्या बोलते हैं हमारे इंडिया के लोग, क्या बोलते हैं, ये एक नदी जैसा है लाइट्स का, फ्लोइंग इन द स्काई। तो दस इट वाज नेम आकाश गंगा, इसके लिए उसे हमारे जो लोग हैं उसे क्या बोलते थे, आकाश गंगा बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था वो एक नदी है, लाइट्स का नदी है जो बहता है हमारा स्काई, जो स्काई में बह रहा है। तो देखो, तो गैलेक्सी, तो इससे पता चलता है एक गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन स्टार्स, मतलब बिलियन स्टार्स को क्या होते हैं, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, गैसेस एंड क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और जो मतलब बिलियन स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं, जो वो गैलेक्सी बनाते हैं। और देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। ओके, तो बहुत सारे मतलब जो गैलेक्सी है, मतलब देखो बिलियन स्टार्स मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, मतलब गैलेक्सी बनाते हैं। और जो बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। देखो हमारा एक ही जो सोलर सिस्टम है उसमें एक ही स्टार है, और वो बहुत ही मतलब वो बहुत ही बड़ा है हमारा सोलर सिस्टम। तो मतलब बिलियन स्टार मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, तो वो कितना बड़ा बड़ा होगा। तो उसके साथ जो गैलेक्सी है, मिलियंस गैलेक्सी मिलकर जब बनाते होंगे, यूनिवर्स बनाते होंगे, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं वो कितना बड़ा हो सकता है। ओके।